दोस्तों आज की वीडियो Q&A वीडियो होने वाली है जिसमें हम आप लोगों के टोटल 9 सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आप में से पहले नंबर पर जिस भाई ने सवाल किया है आप यहां पर देख सकते हैं। सवाल करने वाले भाई ने पूछा है कि अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो फीस वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस भाई का कहना यह है कि अगर हम स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं, अगर रिजेक्ट हो जाए तो फीस वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप चेंज करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अप्रूवल मिलने के बाद ही आप लोगों को फीस पे करना पड़ता है। अप्रूवल मिलने से पहले फीस नहीं पे करना पड़ता है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना यह है कि अगर कतर आईडी खत्म हो जाए, 3 महीना गुजर जाए तो उसके बाद में क्या होगा। इस भाई के पूछने का मकसद यह है कि अभी जैसे कि कतर में जो लोग वीजा लेकर के जाते हैं तो उन लोगों को नया इकामा बनवाने के लिए सिर्फ 1 महीना का टाइम मिलता है। तो इसी तरह अगर पुराना आईडी खत्म हो जाए तो ऐसे लोगों को भी क्या 1 ही महीना का टाइम मिलता है या ये कि 3 महीना का टाइम मिलता है। तो आपको बताता चलूं कि अगर कतर में पुराना आईडी खत्म हो जाए तो इसको रिन्यू करने के लिए अभी तक 3 महीना का टाइम मिलता है। इस रूल में अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि इस रूल में बदलाव कर दिया जाए। इकामा के खत्म होने के बाद में सिर्फ 1 महीना का मौका मिलेगा। ये रूल कभी भी लागू हो सकता है। दोस्तों अगला कमेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। इसको मैंने पूरा नहीं समझा है, लेकिन जितना समझा हूं आप लोगों को बता देता हूं। इस भाई का कहने का मतलब यह है कि ये टोटल 10 लोग हैं। इनका कोई गांव वाला कतर में काम कर रहा है तो उस गांव वाला से इस आदमी ने बात किया कि हमको वीजा चाहिए। तो उसके गांव वाले ने कहा कि ठीक है हम वीजा देंगे, आप कतर में आकर के काम कर सकते हो। तो कतर में रहने वाले भाई को 10 लोगों का वीजा देना था। तो उसमें से उसने क्या किया कि 3 लोगों का वीजा इशू किया। 3 आदमी का जो है कतर वीजा सेंटर में मेडिकल भी हो गया। सवाल पूछने वाले भाई का यह भी कहना है कि हमें डुप्लीकेट वीजा दिया गया है। डुप्लीकेट अगर वीजा होता तो कतर वीजा सेंटर में मेडिकल नहीं होता। यहाँ पर 7 लोगों का वीजा और भी बाकी है। 10 लोगों से टोटल 1-1 लाख रुपए ले लिया गया है। पैसा मिलने के बाद में क्या है कि अब जो है काम आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि 7 लोगों का जो वीजा बाकी है वो नहीं मिल रहा है। इसी तरह 3 लोगों का जो मेडिकल हुआ है उसका भी वीजा प्रिंट हुआ या ये कि नहीं हुआ, यहाँ पर नहीं कहा गया है। अब सवाल करने वाले भाई मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में फ्रॉड हो चुका है, हमारा जो है 1-1 लाख रुपए डूब चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। हमने पैसा देने वाले को बैंक अकाउंट के जरिए पैसा दिया था, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। सवाल करने वाले भाई से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि आप जो 10 लोग हैं 10 लोगों के साथ में फ्रॉड हो चुका है। तो अभी आपको करना यह है कि आप जहां के भी हैं, चाहे आप नेपाल के हो या ये कि इंडिया के हो, जहां के भी हो, तो आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर के जिस आदमी ने आपको जो है वीजा दिया है और जिस आदमी को आपने पैसा दिया है उस आदमी के नाम से केस रजिस्टर करवाएं। आपने बताया है कि आपने बैंक अकाउंट के जरिए पैसा ट्रांसफर करवाया है, तो उस पेपर को भी आप लेकर के जाएं। जो भी सबूत आपके पास में है सारा सबूत पुलिस को दिखाएं, पुलिस में केस रजिस्टर करवाएं और देखें कि पुलिस की तरफ से क्या मदद मिलती है। आप फिलहाल यही कर सकते हैं। बाकी जो आदमी कतर के अंदर में चीटिंग किया है, जो भी इसमें मुलविस है, आप उसके खिलाफ यहाँ बैठ करके कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ होगा वो पुलिस वाले ही करेंगे। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इसका वीजा 45 डेज से रेडी टू प्रिंट दिखा रहा है। इसकी कंपनी वाले न तो वीजा को प्रिंट कर रहे हैं और न वीजा को कैंसिल कर रहे हैं। तो ये भाई यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी वीजा के लिए बात करते हैं तो पक्का जो है बात करें। ऐसा ना हो कि क्यूवीसी होने के बाद में कंपनी वाले बैठ जाते हैं। अगर आपने कुछ लेन देन की बात किया था तो उसको भी क्लियर कर लें ताकि आपका वीजा प्रिंट हो सके। आपका वीजा जब तक प्रिंट नहीं होगा आप किसी दूसरी कंपनी में वीजा नहीं निकलवा सकते हैं। आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं लेकिन कतर में दूसरा वीजा नहीं निकलवा सकते हैं जब तक वीजा सिस्टम में कैंसिल ना हो जाए। तो आप जिसके जरिए वीजा ले रहे हैं उससे बात करके या तो वीजा को प्रिंट करवाइए, कतर जाइए, या जे के वीजा को कैंसिल करके दूसरी जगह देखिए। दोस्तों अगला सवाल आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने कहा है कि इनका 1 साल का कतर आईडी लगा हुआ है, इस वक्त ये अपने मुल्क में है और उस कंपनी में या ये कि उस कफिल के पास में नहीं जाना चाहते हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं दूसरी जगह जा सकता हूँ या ये कि नहीं जा सकता हूँ। अगर आईडी कैंसिल होगा तो कितने दिन के बाद में जा सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि जब तक आपका कतर आईडी कैंसिल नहीं होगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी।
आपका वीजा इशू नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे तो वीजा कैंसिल होने के बाद में आपको जो है जल्द ही वीजा निकलने के चांस बन सकता है। लेकिन अगर आप किसी कतरी घर में काम कर रहे थे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका वीजा 2 साल के बाद में निकलेगा। यहाँ पर आपको ये भी जहन में बात याद रखना है कि अभी इंडिया और नेपाल के लोगों का वीजा बहुत ही मुश्किल से निकलता है, बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप उसी इकामा पर फिर दोबारा कतर वापस चले जाएं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस भाई का पूछना यह है कि ये भाई किसी सुपरमार्केट में लगभग 26 महीना से काम कर रहे हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में चेंज करना चाहूं और मेरी कंपनी चेंज करने से मना करे तो अगर मैं कैंसिल जाना चाहूं तो कंपनी वाले मुझे जाने के टाइम में सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस देंगे या नहीं देंगे। तो इसका जवाब यह है कि आप रूल के हिसाब 2 साल 2 महीना का आपको सर्विस ग्रेजुएटी और बोनस मिलेगा रूल के हिसाब से। अगर कंपनी वाले सीधे तरीके से नहीं देंगे तो आप लेबर कोर्ट में कंप्लेंट करके ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कतर में किफाला लेना इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी अगर कंपनी वाले अप्रूवल नहीं करेंगे तो देर सवेर आपका एप्लीकेशन को कतर गवर्नमेंट तरफ से अप्रूवल मिल सकता है। आप ट्राई जरूर करें। दोस्तों आज का जो अगला सवाल है ये भी किफाला चेंज के बारे में है। यहाँ पर आप में से किसी भाई ने पूछा है कि कंपनी चेंज करने के लिए इस वक्त एनओसी चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस सवाल का जवाब यह है कि अभी जो कतर में किफाला चेंज का रूल चल रहा है इस रूल में एनओसी की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। अगर पुरानी कंपनी वाले आपको एनओसी दे भी देते हैं तो फिर भी उसको सिस्टम में ओके करना होगा। अगर ओके नहीं करते हैं तो आपने जो किफाला के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला है इसको अप्रूवल मिलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। अगर इस वक्त आप बिना एनओसी के भी एप्लीकेशन को डालते हैं तो इसके साथ में भी यही होगा, यानी कि कंपनी वाले अगर ओके करते हैं तो जल्द आपको मिल जाएगा, अगर कंपनी वाले ओके नहीं करते हैं तो देर सवेर मिलने का चांस है। दोस्तों अगला सवाल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि इस भाई को कतर आए हुए फ्री वीजा पर 3 महीना हो चुके हैं। तो ये भाई मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या उसकी कंपनी वाले उसको बिना बताए वीजा कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि जब तक आप वीजा की हालत में रहेंगे आपका इकामा नहीं बनेगा तो कंपनी वाले वीजा को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। वीजा को कैंसिल करने के लिए आपको कतर से बाहर जाना होगा। अगर आपका कतर आईडी बन चुका है तो कंपनी वाले किसी वक्त भी आपका कतर आईडी कैंसिल कर सकते हैं, आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। कतर आईडी कैंसिल करने के टाइम में ऐसा कोई भी रीजन नहीं पूछा जाता है कि आप इकामा क्यों कैंसिल कर रहे हैं, इस तरह का कोई रीजन नहीं पूछा जाता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है, आपकी कुछ भी गलती नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिना गलती के कंपनी वाले आपका इकामा कैंसिल नहीं करेंगे। दोस्तों आज का जो लास्ट सवाल है आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप में से किसी भाई ने पूछा है कि ये हेल्पर के काम में जा रहे हैं तो कतर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए इसकी कंपनी वाले आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एक भाई ने जो है बहुत ही ज्यादा फनी जवाब दिया है कि हाँ कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी लेने के लिए आएंगे। पहली बात तो यह है कि मैं इस तरह के रिप्लाई से एग्री नहीं करता हूं। अगर आप किसी को सही जवाब नहीं दे सकते हैं तो उसका मजाक भी मत बनाएं। इस भाई ने जो पूछा है तो इसका जवाब यह है कि आपकी कंपनी वाले लेने के लिए जरूर आएंगे, या ये कि अगर कंपनी वाले नहीं आएंगे तो आपने जिससे वीजा लिया है तो वो आएगा, या ये कि किसी को भेज देगा आपको रिसीव करने के लिए। कंपनी वाले या ये कि जिसने आपको वीजा दिया है वो सारे लोग आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।